हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू WSCube टेक। माई सेल्फ गौरव, और आज के इस वीडियो के जरिए हम बात करेंगे कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं और ये न्यूरल नेटवर्क्स क्या है। तो बेसिकली न्यूरॉन्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने पहले भी देख रखा है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल के साथ न्यूरॉन्स की कहानी समझाने वाला हूँ यहाँ पर। यदि आपको भी पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस जैसी फील्ड में अपने आप को ग्रो करना है तो इसके लिए WSCube टेक के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बने बैच के अंदर ज्वाइन करके आप अपने स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं कि न्यूरॉन्स किस तरह से काम करते हैं और फिर उसी तरह से हमारा न्यूरल नेटवर्क किस तरह से काम करता है, मतलब हमारा जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हम जिसे बोलते हैं वो किस तरह काम करता है, उसको भी हम थोड़ा डिटेल के साथ देखने वाले हैं। तो देखिए, जब भी हम किसी चीज को छूते हैं या जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो ये जितनी भी चीजें हमारे माइंड तक पहुंच रही है, ये सारी चीजें न्यूरॉन्स के थ्रू पहुंचती है। अब ये न्यूरॉन्स के थ्रू किस तरह पहुंचती है, क्या प्रोसेस है, उसको जरा समझते हैं। यहाँ पर सपोज मान लीजिए कि मेरे आगे एक कप ऑफ टी है यहाँ पर और वो बहुत ही ज्यादा हॉट है। अब मैं क्या करूंगा, उस चीज को टच करूंगा, मतलब उस कप ऑफ टी को क्या टच करने जा रहा हूँ। जैसे मैं उसे टच करूंगा तो मेरे जो हैंड की जो आपके पास स्किन है वो ये सेंस करेगी कि वो जो कप ऑफ टी है आपके पास यहाँ पर, या वो कप ऑफ कॉफी जो आपके पास है वो हॉट है। एंड वो जो सिग्नल है यहाँ पर वो न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे माइंड तक पहुंचाएगी। अब वो न्यूरॉन्स के थ्रू कैसे माइंड तक पहुंचाती है उसको जरा यहाँ पर देखें। तो क्या होता है कि हमारे पास जो आपके पास हैंड के जो आपका स्किन होती है यहाँ पर, जो हमारे सेंसिंग डिवाइस है यहाँ पर, वो सेंसिंग डिवाइस आपके पास क्या होते हैं, डेंड्रट से कनेक्टेड होते हैं। यस, किससे कनेक्टेड है, डेंड्रट से कनेक्टेड है। और डेंड्रट से होते हुए ये जितने भी सिग्नल्स है वो कहाँ जाते हैं, न्यूक्लियस सेल के पास चले जाते हैं। यहाँ पर ये सेल्स के अंदर सारे डेटा क्या होता है, कलेक्टेड हो जाते हैं। एंड कलेक्टेड होने के बाद में ये कहाँ जाते हैं, एक्सॉन के पास जाते हैं। और एक्सॉन के पास जाते हुए हमारे पास कहाँ जाते हैं, सिनेप्सिस के पास जाते हैं। और ये जो सिनेप्सिस है, ये सिनेप्सिस हमारे माइंड से कनेक्टेड रहता है यहाँ पर, और वहां पे ले जाके हमारे जो सिग्नल्स है वो पहुंचा देते हैं। अब माइंड के अंदर यदि पहले से डेटा स्टोरेज है कि ये जो कप ऑफ टी है यहाँ पर, ये कप ऑफ कॉफी जो है यहाँ पर हॉट है, तो हमारा माइंड तुरंत हमें सिग्नल देता है कि ये हॉट है, हमें अपने जो हाथ हैं वो वहां से हटा लेने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वहां से अपना हाथ हटा लेते हैं यदि हमारे माइंड के अंदर वो डेटा फिट है। तो यदि हमारे माइंड के अंदर वो डेटा फिट नहीं है तो हम उस हाथ को नहीं हटाते हैं बेसिकली, राइट। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम डेंड्रफ के थ्रू हमारे जो इनपुट सेंसिंग डिवाइस है यहाँ पर, उनसे हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। एंड डेटा कलेक्ट करते हुए न्यूक्लियस सेल के थ्रू एक्सॉन के होते हुए सिनेप्सिस तक पहुंच जाते हैं, और सिनेप्सिस हमारे माइंड के साथ कनेक्ट होता है, और वहां पे हमारे माइंड के अंदर सिग्नल पहुंचते हैं, और सिग्नल के थ्रू प्रोसेस होकर हमें एक आउटपुट जनरेट देखने को मिलता है कि हमें ये हाथ हटाना चाहिए या फिर हमें ये हाथ नहीं हटाना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो न्यूरॉन्स है, हमारे ह्यूमन बॉडी का जो न्यूरॉन्स है वो यहाँ पे क्या करता है, वर्किंग करता है। सेम एज इसी कंसेप्ट को देखते हुए हमारे जो साइंटिस्ट है, मतलब हमारे पास जो इंजीनियर्स हैं यहाँ पर, या फिर साइंटिस्ट बोल दीजिए, राइट, जिन्होंने इनका इन्वेंशन किया था, राइट, उन्होंने एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बना लिया इसी चीज के फॉर्मेशन को देखते हुए, और इसके थ्रू जो प्रॉब्लम्स थी यहाँ पर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन की, उसको सॉल्व किया। अभी कैसे सॉल्व किया जरा इसको देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, अब हम बढ़ते हैं हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर। देखिए, डेंड्रट के थ्रू हमारे पास जितने भी सिग्नल्स थे वो सारे क्या हो रहे थे, कलेक्ट हो रहे थे। यस, कलेक्ट हो रहे थे, हमारे जो इनपुट्स है वो सारे कलेक्ट हो रहे थे। फिर सेल्स से होते हुए हमारे पास कहाँ जा रहे थे, एक्सॉन के पास जा रहे थे और सिनेप्सिस के पास आ रहे थे। सेम एज हमारे पास यहाँ पे भी यही होता है। हमारे पास जो हमारे इनपुट्स हैं वो सारे के सारे क्या होता है, कलेक्ट्स होते हैं यहाँ पर इनपुट्स नोड्स के अंदर। अब ये इनपुट्स का मतलब क्या है गाइस, यहाँ पर तो मान लीजिए आपके पास कोई टेबल है, उस टेबल में x1 एक कॉलम है, x2 एक कॉलम है, x3 एक कॉलम है, एंड आपका y आउटपुट है। तो ये x1 x2 x3 जो है हमारे, ये आपके पास क्या कहलाएंगे, आपके इनपुट्स कहलाएंगे। ये सारे के सारे इनपुट्स आपके पास क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहे हैं। और इनपुट कलेक्ट होने के बाद में ये इनके साथ क्या हो रहा है, एक वेटेज ऐड किया जा रहा है। अब ये वेटेज कैसे ऐड किया जा रहा है, क्यों ही ऐड किया जा रहा है, इसके बारे में हम डिटेल के साथ देखेंगे। लेकिन क्या किया जाता है गाइस, यहाँ पर आपके पास ये जो वेटेज है, यस, एक वेटेज ऐड किया जाता है, सम ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा ऐड किया जाता है, ताकि इस चीज को बैलेंस कर सकें। एंड एक साथ ही हम बायस को ऐड करते हैं। फिर जैसे सेल्स के अंदर, यस, हमारे पास न्यूक्लियस सेल्स के अंदर हमारे पास क्या हो रहा था, सारा का सारा डेटा कलेक्ट हो रहा था, उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक समिशन होता है, जहां पे हम क्या करते हैं, हमारा जितना भी डेटा है उसको कलेक्ट कर लेते हैं। मतलब ये जो आपके पास इनपुट सेल्स आ रहे हैं उसको वेटेज के साथ मल्टीप्लाई करके, बायस के साथ ऐड करके हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर कलेक्शन कर लेते हैं, जहां पे हमारा सारा डेटा क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है। मतलब है सिंपल सेंटेंस में बोलूं तो आपका x1w1 प्लस x2w2 प्लस आपके पास x3w3, ये सारा हो गया आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड समीशन, प्लस एक बायस ऐड कर दिया जाता है जो कि इस चीज को आपके पास क्या करता है, मैनेज करने के लिए काम आता है, मतलब आपके पास न्यूरॉन्स को सेट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, यहाँ पर ये सारी चीजें ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद में जितना भी डेटा है, जैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक्सॉन के थ्रू पास करा रहे थे सिनेप्सिस के पास, वैसे ही ये जितना भी डेटा है एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू
यस, एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू हम पास करा देते हैं कहां पे, आउटपुट के पास। तो एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है कि ये जो भी आपका आउटपुट आ रहा है, ये आपने जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन की है, जो भी आपने सॉल्यूशन किया है यहाँ पर, ये जितना भी कैलकुलेशंस है, इस कैलकुलेशन के डेटा को कलेक्ट करता है एंड कलेक्ट करके एक सर्टेन रेंज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यदि आपका डेटा क्लासिफिकेशन का है तो उसे 0 या 1 के अंदर कन्वर्ट करता है। यदि आपका डेटा रिग्रेशन का है तो रिग्रेशन एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपका आंसर दे देता है। तो एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, आपके डेटा को कन्वर्जन करता है आपके डिजायर आउटपुट के अंदर एंड देन ये आपके पास क्या करता है, आपके आउटपुट यहाँ पर दिखा देता है, मतलब जो भी आपका आउटपुट है वो आपको दिखा देता है। तो इस तरह से हमारा न्यूरल नेटवर्क काम करता है। जैसे कि हमारा यहाँ पर न्यूरॉन्स काम कर रहा था, वैसे ही सेम टू सेम आपके पास क्या करता है गाइस, यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क्स काम करता है, राइट। अब ये न्यूरल नेटवर्क जो आप देख रहे हैं, देयर इज कॉल ऑफ सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन। इसे हम क्या बोलते हैं गाइस, यहाँ पर सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन आज के टाइम के अंदर हम सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब बहुत ही कम यहाँ पे यूज करते हैं यहाँ पर बेसिकली सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन का, क्योंकि सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन से हम जो हमारे डिजायर आउटपुट है वो नहीं गेट कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं या मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं। ये जो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर, इनको हम न्यूरल नेटवर्क्स के कैटेगरी में डालते हैं और ये बहुत सारे तरीके के होते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि कौन कौन से तरीके के डीप लर्निंग के न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं यहाँ पे गाइस, तो बेसिकली गाइस बात करें तो ये बहुत सारे तरीके होता है। सबसे पहले सबसे बेसिक्स बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहला होता है परसेप्ट्रॉन होता है, फिर आपका फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स होता है। अच्छा, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क और परसेप्ट्रॉन का होता है, दोनों सेम ही होता है यहाँ पर। फिर यही नेटवर्क्स आपके पास मल्टीपल हो जाता है तो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन हो जाता है यहाँ पर। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को गाइस यहाँ पर ANN भी बोला जाता है, मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स भी बोला जाता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर रेडियल बेस्ड न्यूरल नेटवर्क भी होता है। अच्छा, कन्वेंशनल बेस्ड न्यूरल नेटवर्क भी होता है। कन्वेंशनल बेस्ड न्यूरल नेटवर्क आपका मेजरली उस वक्त यूज किया जाता है जब आप यहाँ पर इमेज डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब आपके जो डेटा का सिग्नेचर है यहाँ पर, या फिर मैं बात करूँ डेटा का टाइप जो है यहाँ पर, वो इमेज है। यहाँ पर बहुत सारी कलेक्शंस ऑफ इमेज है और उस कलेक्शंस ऑफ इमेज के ऊपर आप काम करना चाहते हैं तो कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क का आप इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं रिक्रूटर न्यूरल नेटवर्क के ऊपर बात करें गाइस यहाँ पर। तो रिक्रूटर न्यूरल नेटवर्क आपके पास कब काम किया जाता है, जब आप टेक्स्ट से रिलेटेड काम करने जा रहे हैं। मतलब सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं तो आप सब लोग गूगल कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, आप सब लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट्सएप के अंदर जब भी आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं या गूगल कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक चीजें सजेशन हो जाती है। वो ऑटोमेटिक जो चीजें सजेशन होती है वो आपके पास रिक्रूटर न्यूरल नेटवर्क के थ्रू ही होती है गाइस। तो वहां पे आप रिक्रूटर न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। यहीं पे आप लॉन्ग शॉर्ट टर्म्स मेमोरी नेटवर्क्स का भी इस्तेमाल होता है। तो ये इतने टाइप्स के आपके पास क्या है, न्यूरल नेटवर्क्स हैं। इसके अलावा भी और भी टाइप के न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं यहाँ पर, लेकिन ये कुछ मेजर न्यूरल नेटवर्क हैं जिनका इस्तेमाल डीप लर्निंग के अंदर किया जाता है। आने वाले वीडियो के अंदर हम इन न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में वन बाय वन इन सभी न्यूरल नेटवर्क में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली हम इन न्यूरल नेटवर्क्स को अप्लाई करके भी देखेंगे कि यदि हमारे पास कोई डेटा आता है तो उसके ऊपर ये न्यूरल नेटवर्क कैसे वर्क करते हैं। लेकिन फिलहाल आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखेंगे। आने वाले वीडियो के अंदर हम और भी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।